यह विस्मृति की भूमि है, तत्वों की शक्ति से घिरी एक दुनिया। प्रलय के 100 साल बाद मनुष्य अलौकिक शक्तियों के प्रति जागृत हुए और विभिन्न तत्वों की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। इस समय गठबंधन के लेफ्टिनेंट किन तियानक्सियोंग छात्रों को तत्वों की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी शक्ति 57% लौह तत्व निकालने के लिए पर्याप्त थी। उनके हाथ में धातु का अयस्क काले तरल से भर गया था। जल्द ही काला तरल उसके दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गया। किन तियानक्सियोंग ने आगे बढ़कर लोहे की प्लेट पर मुक्का मारा। धातु का तरल तुरंत तेज लोहे की कीलों में बदल गया जो लोहे की प्लेट के केंद्र में फट गईं। दर्शकों में उच्च ऊर्जा वाले लोग उनके सामने के दृश्य को देखकर चौंक गए। इस क्षण परिचित आवाज फिर से गूंजी। क्या आप और मजबूत बनना चाहते हैं? क्या आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति पाना चाहते हैं? यह आवाज उसके कान में 7 दिनों से थी। गाओ निंग ने दुखी होकर कहा, आपने इसे मुझे दिया। बीपिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंजी और सिस्टम इंटरफेस पॉप अप हो गया। इंटरफेस पर केवल 3 बड़े शब्द थे, शेन निंगर। यह क्या है? शेन निंगर कौन है? गाओ निंग का मन प्रश्न चिन्हों से भरा था। मेरा नाम शेन निंग है। जबकि गाओ निंग सोच रहा था, एक आवाज गूंजी। गाओ निंग ने मंच पर देखा। इस समय एक सुपर खूबसूरत लड़की किन तियानक्सियोंग के बगल में खड़ी थी। शेन निंग गठबंधन में एक प्रतिभाशाली थी। इस बार एक विशेष अतिथि के रूप में वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के छात्रों के लिए एक ऊर्जा कृति का प्रदर्शन करने आई थी। शेन निंग ने सबसे पहले किन तियानक्सियोंग द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशिष्ट अयस्क से बचा हुआ लोहा निकालने के लिए एक टेलीकिनेसिस तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक तात्विक कृति का इस्तेमाल करके एक जीवंत लौह ड्रैगन को बुलाया। लौह ड्रैगन आकाश में उड़ गया और परिसर के ऊपर से उड़ गया। छात्र प्रशंसा और लालसा से आकाश में लौह ड्रैगन को देख रहे थे, लेकिन उसका प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ था। शेन निंगर ने फटी हुई लौह प्लेट को हवा में फेंका और लौह ड्रैगन ने उसे एक ही घूंट में निगल लिया, जिससे लौह प्लेट की सारी अशुद्धियां तुरंत दूर हो गईं। इससे छात्रों में जोरदार जयकार हुई और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए लड़ने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। लेकिन केवल गाओ निंग के चेहरे पर एक उग्र भाव था। अभी सिस्टम ने उसका पहला कार्य प्रदर्शित किया। मेजबान, अपनी शक्ति सिद्ध करो और शेन निंगर की बलि चढ़ा दो। मैंने अभी देखा कि कैसे शेन निंगर ने एक लोहे के अजगर को बुलाया और सिस्टम ने ऐसा कार्य जारी किया। सिस्टम सोचता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यह कार्य पूरा करना असंभव है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? जब गाओ निंग हिचकिचा रहे थे, तभी एक आंधी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी बैठक समाप्त कर दी। स्कूल के शिक्षक झांग पहली कक्षा की तीसरी कक्षा को पढ़ाने में मदद करने के लिए उनके पास आए और गाओ निंग को एक गठबंधन सिक्का दिया। गाओ निंग के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, आज्ञाकारी और समझदार हैं। स्कूल के शिक्षक आमतौर पर उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। गठबंधन के सिक्के प्राप्त करने के बाद गाओ निंग पढ़ाने के लिए कक्षा में पहुंच गया। आज दोपहर पहली कक्षा में एक इकाई परीक्षा थी और दूसरी कक्षा में अंतिम परीक्षा थी। मॉनिटर पेपर देने के लिए बाहर आया। गाओ निंग ने छात्रों के लगातार चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया और बहाने से जाने से पहले परीक्षाओं की व्यवस्था की। परिवार की आय में वृद्धि के लिए उन्होंने दोपहर में अंशकालिक नौकरी भी की, लेकिन अंशकालिक नौकरी के रास्ते में गाओ निंग अप्रत्याशित रूप से अपनी मां जू जिलान से सड़क पर मिले। गाओ निंग को उनकी मां ने बचपन से पाला था। इस भूली हुई जगह में जीवित रहना मुश्किल था। अपनी मां को दूसरों को शौचालय साफ करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करते देख गाओ निंग ने मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प महसूस किया। इस समय सिस्टम अचानक पॉप अप हो गया। मेजबान की शक्ति की तीव्र इच्छा को महसूस करते हुए एक दोस्ताना अनुस्मारक की शेन निंगर की बलि देने के लिए केवल 9 घंटे और 27 मिनट बचे हैं। गाओ निंग समझते हैं कि विस्मृति की भूमि में पैदा हुए लोग आशा के शहर में पैदा हुए लोगों से हीन होने के लिए किस्मत में हैं। वे अपनी ताकत से कुछ भी नहीं बदल सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइकिल एक मोटरसाइकिल बन जाती है। गाओ निंग बलिदान मिशन को स्वीकार करने का विकल्प चुनता है। इस मिशन में 3 कठिनाइयां हैं। मिशन को पूरा करने पर सबसे मजबूत क्षमता का बपतिस्मा मिलेगा और कठिनाई के अनुसार अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। सामान्य कठिनाई प्रणाली 2 मिशन संकेत देती है। प्राथमिक खजाने की छाती पाने की 50% संभावना, एक विशेष क्षमता पाने की 1% संभावना। उत्कृष्ट कठिनाई केवल एक मिशन संकेत है, लेकिन प्राथमिक खजाने की छाती मिलने की 100% संभावना है। विशेष कौशल प्राप्त करने का 50% मौका। दुःस्वप्न कठिनाई कोई संकेत नहीं, बस करो। मध्यवर्ती खजाने की छाती पाने का 100% मौका। विशेष क्षमताएं प्राप्त करने का 100% मौका। दुःस्वप्न कठिनाई के पुरस्कार वास्तव में बहुत लुभावना है, लेकिन गाओ निंग ने सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कठिनाई को चुना। शेन निंग एक बार एक बच्चे के रूप में घर से भाग गई थी और एक रात सीवर में बिताई थी। तब से वह चूहों से बेहद डरने लगी है। संकेत जानने के बाद गाओ निंग ने अपना मन बना लिया और दर्जनों चूहों को खोजने और उन्हें उस होटल में लाने का फैसला किया जहां शेन निंग रहती थी। शेन निंग फॉरगॉटन लैंड के सबसे शानदार 5 सितारा होटल में रहती थी। हालांकि वह गाओ निंग के समान उम्र की थी, वह पहले से ही गठबंधन में एक प्रमुख थी, लेकिन इस वजह से शेन निंग के कमरे में हर दिन प्रेम पत्र भरे जाते हैं। शेन निंग के पास अपने प्रेमी के साथ कमरा बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भूली हुई भूमि की 3 प्रमुख ताकतों में से एक, तांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा, होटल के बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। सबसे बड़े बेटे तांग को शेन निंग ने अस्वीकार कर दिया था और वह उसका चेहरा भी नहीं देख सकता था।
वह शेन निंग का कमरा कार्ड पाने के लिए होटल के कर्मचारियों को रिश्वत देने की तैयारी कर रहा था।